Good morning student. Today we are going to start our new lesson बालक का स्वप्न। कक्षा 5 हिंदी का ये पाठ है जिसे आज हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। किसी सेठ के यहाँ एक लड़का नौकरी करता था। बहुत सारे लड़के करते ही हैं जिनके कंडीशन घर पे सही नहीं होती है तो वो दूसरी जगह नौकरी करने जाते हैं। और इसी तरह एक छोटा लड़का था और वो भी अपने जीविकोपार्जन के लिए एक सेठ के वहाँ नौकरी करने गया था। बालक का स्वप्न, स्वप्न से आपको पता ही है, स्वप्न का मतलब होता है सपना। तो ये पूरा पाठ उस बालक को क्या सपना आया उसके ऊपर बना हुआ है। ये अच्छी कहानी है जिसको आपको याद भी करनी है। तो वो सेठ के वहाँ काम करता था और एक रात्रि स्वप्न में चिल्ला उठा। रात्रि यानी रात को, स्वप्न यानी सपने में, मतलब एक रात को उसे ऐसा सपना आया कि वो चिल्ला उठा, अहो मेरा भाग्य। सेठ ने ये सुनकर बालक को जगाकर पूछा, मतलब बच्चे ने चिल्लाकर क्या बोला, अहो मेरा भाग्य, मतलब ऐसी मेरी किस्मत हो सकती है क्या? ऐसा उसको सपने में उसने इतना सही बोला। तो सेठ उसके पास ही सोया हुआ था तो उसने पूछा, अरे क्यों चिल्ला रहा था? वह लड़का कहने लगा, यूं ही, कोई खास बात नहीं है, कोई भी सपना आ सकता है। तो उस लड़के ने सेठ जी को कुछ नहीं बताया। अगले दिन सेठ ने उस लड़के से स्वप्न की बात पूछी। स्वप्न यानी सपना होता है। तो सेठ जी ने वापस उससे पूछा कि तुझे सपने में क्या आया, क्या दिखा? तो उस लड़के ने वापस टाल दिया, नहीं, कुछ ऐसा नहीं आया था जो मैं आपको बताऊं। उस दिन से बालक छिपकर पढ़ने लगा। वो सेठ जी को बिना बताए ही छिप कर पढ़ने लगा। एक दिन सेठ ने कहा, सुन रे लड़के, आज या तो तू स्वप्न की बात बता दे या मेरे यहाँ काम करना बंद कर दे। तो लड़के को अब काम छोड़ना पड़ा क्योंकि उसने सपना नहीं बताया। लड़का बहुत ही चतुर और होनहार था, मतलब बहुत इंटेलिजेंट था। उसने नौकरी छोड़ दी सेठ जी के वहाँ से। उसने पढ़ाई चालू रखी। इसी बीच उसे गांव के जमींदार के यहाँ नौकरी मिल गई। पढ़ाई तो वो कर ही रहा था जब से उसको सपना आया तब से, और फिर उसे नौकरी कहाँ मिल गई? जमींदार के यहाँ पर मिल गई। एक दिन सेठ जमींदार के यहाँ कपड़े लेकर आया। उसने लड़के को वहाँ काम करते देखा। पुराना जो सेठ जी था वो वापस उस जमींदार के वहाँ पर आया तो उसने उस लड़के को पहचान लिया। सेठ ने जमींदार को लड़के के स्वप्न और निकाले जाने की बात बता दी। तो जमींदार को भी वो सारी बात बता दी कि इस लड़के को क्यों निकाला था मैंने। तो जमींदार ने उसको पास बुलाकर बोला, लड़के, या तो तू अपना सपना बता, नहीं तो यहाँ से मैं तुझे हटा दूंगा। परंतु लड़का वह धुन का पक्का और दृढ़ निश्चयी था। दृढ़ निश्चय यानी जो सोच लेता है वो कर लेता है। उसने सोच लिया था कि मैं अपना सपना किसी को नहीं बताऊंगा, तो उसने किसी को नहीं बताया। उसने कुछ ना बताया और नौकरी से अलग हो गया। ठीक है। उसने अपना अध्ययन फिर भी चालू रखा। अध्ययन यानी पढ़ाई उसने चालू रखी। वे किसी प्रकार सूझबूझ से, क्योंकि वो बहुत होशियार था, चतुर था, उसमें दिमाग बहुत था, तो उसको राजा के यहाँ पर एक साधारण सी नौकरी मिल गई। फिर धीरे धीरे वो उन्नति करता गया और एक दिन राजा का मंत्री बन गया। अकस्मात यानी होता है अचानक। ठीक है। इसके जो कठिन शब्द है उन सब का शब्द अर्थ किताब के पीछे वाले जो पाठ के अगले वाले पृष्ठ पे दिए हुए, ये आपको कॉपी में लिखने भी है और इनको याद भी करने हैं। तो अकस्मात यानी क्या होता है? अचानक से। एक दिन वह जमींदार राजा के यहाँ आया। जिस जमींदार ने उसको निकाला था वो राजा के यहाँ पर आया और उसने उस लड़के को पहचान लिया। राजा ने सारी बात कह सुनाई। राजा ने मंत्री को बुलाकर कहा, मंत्री जी, आपने बहुत दिन पहले एक सेठ के यहाँ पर एक स्वप्न देखा था। आप या तो वो स्वप्न हमें बताइए या फिर दंड के लिए तैयार हो जाइए। जमींदार सेठ जी, उसने तो सिर्फ उनको नौकरी से निकाला था, लेकिन अब वो राजा के यहाँ पर काम करता है तो राजा ने उसको क्या बोला कि आपको दंड मिलेगा।
मंत्री ने स्वप्न बताने से इनकार कर दिया। मंत्री ने फिर भी मना कर दिया। राजा ने नाराज होकर मंत्री को कैद खाने में डाल दिया। अब कैद खाने में चले गए मंत्री जी। कुछ दिन बाद पड़ोसी राजा ने इस राजा पर चढ़ाई करने की सोची। जब पहले राजा महाराजा के टाइम में क्या होता था, एक राजा पर दूसरा राजा आक्रमण करने आता था, उसकी वो जो भी उसका सम्राट है, जो भी उसका साम्राज्य है, उस सबको छीनने का रहता था। तो पड़ोसी राजा ने उस पर आक्रमण करने की सोची, चढ़ाई करने की सोची, यानी उस पर हमला करने की सोची। तो उसने सीमा पर अपनी सेना भी जमा कर ली। उसने इस राजा और मंत्रियों की चतुराई जानने के लिए 2 घोड़ियां भेजी और पूछवाया कि इसमें से माँ कौन सी है और बेटी कौन सी है। राजा का ये देखने के लिए कि उस राजा में कितना दिमाग है, उसके मंत्रीगण कितने होशियार है, क्योंकि उसी आधार पर फिर युद्ध की तैयारी करें। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, 2 घोड़ियां भेजी। सभी ने अपनी अपनी बुद्धि लगाई पर कोई समस्या का हल नहीं कर सका कि कौन माँ है कौन बेटी है। राजा का नौकर बंदी मंत्री जी को नित्य भोजन देने जाता था। जिस मंत्री को, जो वो होशियार लड़का था, उसको तो कैद कर लिया, तो उसको रोज भोजन देने जाता था। तो उस राजा के नौकर ने उस मंत्री को सारी बात बताई। राजा की परेशानी सुनकर मंत्री कहने लगा, यह कौन कठिन बात है, दोनों को नदी में नहलाने ले जाओ। जो पहले आगे नदी में घुसे वो माँ होगी और जो पीछे चलेगी वो बेटी होगी, क्योंकि माँ हमेशा बेटी का ख्याल रखती है। तो पानी में भी अगर कोई जाएगी तो पहले माँ जाएगी और माँ सुरक्षित रहेगी तो ही पीछे पीछे उसकी बेटी आएगी। तो समस्या का समाधान हो गया। इसके बाद उसी प्रकार से 2-3 प्रश्न राजा ने भेजे, मतलब पहले घोड़ियां भेजी, फिर उसके बाद और कोई प्रश्न आया वो भी भेजे। तो मंत्री ने उनको सबको हल कर दिया, मतलब सबके अच्छे जवाब दे दिए। पड़ोसी राजा ने ये सोचकर कि इनको हराना बहुत कठिन है और सेनाएं लेके चला गया, मतलब वहां से हटा ली सेना। उसने संदेशा भिजवाया कि जिस व्यक्ति ने मेरे प्रश्नों को हल किया है उससे हम अपनी कन्या का विवाह कराना चाहते हैं। इस समाचार से राज्य भर में सनसनी फैल गई, मतलब जैसे खबर तेज जो खबर होती है वैसी खबर फैल गई कि अब तो जो मंत्री कैद है उससे वो राजा की बेटी से विवाह करेगा। उस बंदी मंत्री की चारों ओर प्रशंसा होने लगी। राजा ने उसे तुरंत मुक्त कर दिया, बंद कर रखा था उसे छोड़ दिया। इसके बाद पड़ोसी राजा ने अपनी कन्या का विवाह उससे कर दिया। ठीक है, राजा ने मंत्री को अपना आधा राज्य भी दे दिया। इसके बाद इस राजा ने भी उसे बहुत सी चल और अचल संपत्ति दे दी। मतलब वो होनहार बच्चा, वो कितना अब उसने ख्याति प्राप्त कर ली, कितना वो प्रशंसा का पात्र हो गया, क्योंकि उसने अपनी बुद्धि से सबका मन जीत लिया। कुछ दिन बाद एक दिन प्रातःकाल यानी होता है सुबह, इस मंत्री राजा ने दोनों राजाओं और जमींदार सेठ सभी को यहाँ आमंत्रित किया। जब वे वहाँ उपस्थित हुए तो उस समय यह मंत्री राजा पलंग पर महल के विशाल सुसज्जित कक्ष में लेटे थे। जो मंत्री, जो लड़का बहुत सब जगह नौकरी करके आया था, उसको सबने छोड़ दिया था उस सपने के लिए, तो फिर वो जब राजा बन गया, उसने विवाह भी कर लिया, उसको राजपाट मिल गया, तो फिर उसने क्या किया कि एक दिन सबको बुलाया, पुराने जो जिस राजा के वहाँ वो मंत्री था, जिस जमींदार के वहाँ था, जिस सेठ जी के वहाँ था, उन सबको बुलाया और बड़े से महल में वो किस पर बैठा था, पलंग पर। उनकी पत्नी उनके पास बैठी थी। इसके अतिरिक्त अन्य कई नौकर उनकी सेवा में जुटे हुए थे। तो कितना वो शाही रहने लग गया। चारों व्यक्ति भी उसके आसपास बैठे थे। तब उस मंत्री राजा ने कहा, यही दृश्य जो आप लोग इस समय देख रहे हो, कैसा देख रहे हैं वो सब, कि उसका बड़ा सा महल है, वो पलंग पे लेटा हुआ है और सब नौकर उसके आसपास काम कर रहे हैं। यही मैंने उस दिन स्वप्न में देखा था और तभी मैं स्वप्न में चिल्लाया था कि ओहो ऐसा मेरा भाग्य, क्योंकि ऐसा उस बच्चे के लिए सोचना भी मुमकिन नहीं था कि मैं कभी ऐसा भी बनूंगा। लेकिन उसने अपने बुद्धि और ईमानदारी चतुराई से ये सब कर लिया।
मैंने तब यह बात आप लोगों को बता दी थी कि आप में से इसको पूरा कोई नहीं करने देता, क्योंकि लोगों को जैसे ही अपनी कोई अच्छी बात बताएंगे कि हाँ हम ये अच्छा करने वाले हैं, तो लोग उस पर बहुत ईर्ष्या करते हैं, जलन करते हैं और हमेशा ये कोशिश करते हैं कि वो इस काम में कामयाब नहीं हो सके। इसलिए मैंने इस बात को किसी को नहीं बताई। और अपमान के वशीभूत आप मुझे मौत के घाट पे उतार देते हैं। अगर राजा, जो राजा है उसके वहाँ कोई मंत्री अगर ऐसा सोचेगा कि मैं राजा बन जाऊंगा तो राजा की वैल्यू घट जाएगी ना, तो राजा क्या सोचेगा कि इसको तो मार ही दो। तो इसलिए मैंने अपना स्वप्न किसी को नहीं बताया। सच है, अपने मस्तिष्क में जो विचार आए, मस्तिष्क यानी अपने दिमाग में जो भी विचार आए, उनकी व्यर्थ चर्चा न करते हुए उन्हें योजनाबद्ध तरीके से पूर्ण करने में जुट जाना चाहिए। मतलब अपने जो भी ठान लिया है, जो कुछ आपको जिंदगी में बनना है, जीवन में कुछ करना है, तो वो सिर्फ अपने तक रखो, किसी और को व्यर्थ में चर्चा नहीं करनी है। और जब उस काम में आप सफलता पालो तब आप उस चीज को सबको बताओ। कर्म, कठोरता, लगन और निष्ठा से कोई भी व्यक्ति महान बन सकता है। जिसने ठान लिया वो उसे करके रहता है। तो ये बहुत सुंदर कहानी है और अच्छी शिक्षा मिलती है इससे। आपको भी अपने जीवन में इस बालक के जैसे ही विचार करने हैं। और इसके प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। शब्द अर्थ आपको बता दिया है, ये सब आपको कॉपी में लिखने हैं। इसके बाद आप प्रश्न देखिए। सेठ ने उस लड़के के स्वप्न की बात पुनः पूछी, वह टाल दिया। उस दिन के बाद से ही बालक छिप गया, बालक भाग गया, बालक छिपकर पढ़ने लगा। जब से उसको सपना आया तब से बालक क्या करने लगा? पढ़ाई करने लगा। तो इसमें पहले वाले में ग सही है, वो ग आपको इसमें कोष्टक में भरना है। जमींदार ने बालक को बुलाकर क्या कहा? स्वप्न की बात बताने की कहा। सबने उससे यही पूछा तो जमींदार ने भी यही बोला। तो इसमें छोटा ग है, इसमें बड़ा ग। ठीक है, इसमें रिक्त स्थान भरने हैं। एक दिन वह जमींदार राजा के यहाँ आया अकस्मात, ठीक है, अचानक। उसने अपना क्या चालू रखा? पढ़ाई चालू रखी। पढ़ाई को क्या बोलते हैं? अध्ययन चालू रखा। और वह किसी प्रकार अपनी सूझबूझ से राजा के यहाँ साधारण नौकर हो गया। ठीक है, इनको आपको इसी में भरने हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 3 देखिए, लड़के का स्वभाव कैसा था? इसको मैंने उत्तर लिख दिया है, लड़का स्वभाव से चतुर और होनहार था। ठीक है, चौथा प्रश्न देखिए, जमींदार ने बालक से क्या कहा? जमींदार ने कहा, लड़के तू मुझे अपना स्वप्न बता, अन्यथा आज ही मैं तुझे काम से हटा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 5, पड़ोसी राजा ने 2 घोड़ियां क्यों भेजी? पड़ोसी राजा ने इस राजा के मंत्रियों और राजा की चतुराई जानने के लिए घोड़ियां भेजी। फिर क्वेश्चन नंबर 6, राजा ने मंत्री जी को क्या धमकी दी? तो राजा ने मंत्री जी को कहा कि आप अपना स्वप्न हमें बताएं या फिर दंड के लिए तैयार हो जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, राजा मंत्री से अपनी कन्या का विवाह क्यों कराना चाहता था? इसका उत्तर है, राजा के सभी सवालों को हल करने तथा मंत्री की बुद्धि से प्रभावित होकर राजा ने अपनी कन्या का विवाह उस मंत्री से कराया। क्योंकि वो उस मंत्री से बहुत प्रभावित हो गए थे, उस मंत्री की प्रशंसा चारों ओर फैल गई थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि मेरी कन्या का विवाह इससे सुयोग्य वर और कोई नहीं होगा। मंत्री को अपनी सूझबूझ और चतुराई का क्या लाभ हुआ? क्वेश्चन नंबर 8, मंत्री को अपनी सूझबूझ और चतुराई से राजपद की प्राप्ति हुई, राजा बन गया वो, और सब और उसकी प्रशंसा हुई। क्वेश्चन नंबर 9, मंत्री राजा ने स्वप्न में क्या दृश्य देखा था? मंत्री राजा ने स्वप्न में देखा कि एक महल में वह पलंग पर सोए हुए हैं, सुंदर रानी पास बैठी है और अनेकों नौकर उनकी सेवा में लगे हुए हैं। तो इस तरह का उन मंत्री राजा ने सपना देखा था। लड़के ने स्वप्न की बात सबको कब बताई? जब लड़के का स्वप्न सच हो गया
तब उसने अपने सपने की बात सबको बताई। तो ये इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर थे। आप इस कहानी को याद करें और क्वेश्चन आंसर भी याद करें।